कल हमने आपको युगपत समीकरण के बारे में बताया था और उसमें समीकरण निकाय किस तरीके का है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है या समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से अब आपको कोई भी जो है विकल्प दिया हुआ होगा और उसमें आपने ये बताना है ये जो समीकरण दिया हुआ है ये उसके रूप में सत्य है या असत्य है। तो उसकी हमें किस तरीके से मालूम होगा कि ये विकल्प सत्य है या असत्य है। तो हमें मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। तो ये विकल्प समीकरण निकाय का अद्वितीय हल पहला भाग। दूसरा भाग है कोई दो हल होंगे। इसके बाद तीसरा भाग है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें ये पता हो गया समीकरण निकाय का अद्वितीय हल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल नहीं होगा। तो ये विकल्प जो है असत्य हो गया। इसके बाद दूसरा विकल्प है कोई दो हल होंगे। तो इसका मतलब हो गया दो हल नहीं हो सकते, हल एक से जो है अधिक से बहुत अधिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो तीसरा विकल्प होगा वो हमारा समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल, यानी हम कोई भी मान रखते जाएंगे x का और y का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा समीकरण निकाय के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे मान लीजिए हमने x बराबर 0 रखने पर अब हमारे पास जो y का मान है वो कितना हो जाएगा 3 × 0 + 5। तो कितना होगा, 0 के किसी भी संख्या से गुणा होगी तो 0 + 5 बराबर 5। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। x का मान 0 था तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब इस तरीके से ये तो पहला मान था, इस तरीके से हम कितने ही मान रख सकते हैं। अब हमने दूसरा मान रख दिया, मान लीजिए x बराबर -1 रखने पर अब कितना रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। तो y बराबर 3 × -1 प्लस में कितने हो गए 5। तो कितना हो जाएगा -3 प्लस के 5। तो प्लस के जो कितने हो जाएंगे 2। तो y का मान आ गया। इस तरीके से अब हम तीसरा मान रख देंगे। तीसरा मान क्या रख रहे हैं, y बराबर +1 रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं, इसका मान रख रहे हैं। तो y का मान तो आएगा हमारे पास x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 1 + 5। तो 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास y का मान आ गया। कौन सा मान था ये, तीसरा मान। इस तरीके से अब हम चौथा मान भी रख लेंगे, x बराबर -2 रखने पर 2 रख रहे हैं। तो y बराबर 3 × -2 प्लस के कितने हो जाएंगे 5। तो कितने हो जाएंगे -6 प्लस 5। तो माइनस का जो कितना आ जाएगा -1। तो इस तरीके से समीकरण निकाय के हम कितने ही मान रख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा जो समीकरण निकाय इस समीकरण में कैसा विकल्प हो जाएगा, उसका समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है
उसमें हमारे पास कोई भी समीकरण दिया हुआ होगा और उसमें हमें ये बताना होगा। अब समीकरण निकाय कि हमें मान लीजिए हमारे पास 4 हल पूछ रहा है तो हमें 4 बताने होंगे, 3 हल पूछ रहा है तो 3 बताने होंगे। तो आपके पास कोई भी समीकरण दिया हुआ होगा और आपके जो है बुक के अंदर 4 हल पूछे गए हैं तो आपको 4 हल बताने होंगे। तो उसके लिए आपने जो है समीकरण मान लीजिए दिया हुआ आपके पास 3x + y = 5। अब इसमें आपको जो है समीकरण के कितने हल बताने हैं, 4 हल बताने हैं। किसी के बराबर रख लीजिए, चाहे y के बराबर रख लीजिए, चाहे x के बराबर रख लीजिए। यदि हम y के बराबर रख रहे हैं तो y = 5, ये इधर जाएगा तो -3x। अब हमें x का मान रखना है, x बराबर कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। x बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5 - 3 गुणा 0 तो 5 - 0 तो कितना आ गया हमारे पास, y का जो मान है वो कितना आ गया, 5। अब इसके बाद एक तो पहला मान आ गया हमारे पास। अब इस तरीके से दूसरा मान निकाल लेंगे। दूसरा मान निकाल रहे हैं तो इसमें हमें अब कितना रखना है, x बराबर कितना रख देंगे, -1 रखने पर, तो 1 रख रहे हैं तो y बराबर 5 - 3 गुणा -1। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद अब हमें तीसरा मान रख देना है। तीसरा मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना रख रहे हैं, -2 रखने पर, तो y बराबर 5 - 3 गुणा, अब 3 जो है x से गुणा हो रहा है तो x के मान से भी गुणा हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे, -2। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस कितने हो जाएंगे, 3 के 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और इधर कितने हो गए, 11। इसके बाद अब चौथा हल करना है हमें। इसमें हमें x बराबर, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा हल। x बराबर 2 रखने पर कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, y बराबर 5 - 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 और माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने हल हो गए, कितने हल ज्ञात करने थे हमें, 4 हल ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी समीकरण दिया हुआ होगा और उसमें आपको जो है आप x के बराबर भी रख सकते हैं, y के बराबर भी रख सकते हैं। तो किसी के बराबर भी आपने यदि y x के बराबर रखा है तो y के मान रखने होंगे और यदि आपने y के बराबर रखा है तो आपने x के मान रखने होंगे। किसी के बराबर भी हम रख सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, उसके अंदर जो है उसके समूह जो है कुछ मान दिए हुए हैं और आपने ये बताना होगा ये जो दिए हुए मान हैं ये इसके मान हैं या नहीं है। तो कब होंगे मान दिए हुए मान, जब हमारे पास दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो दिए हुए मान समीकरण के हल हैं। और यदि ये मान आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो मान है ये हमारे पास दिए हुए समीकरण के हल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण दिया हुआ है हमारे पास, उसमें हमें देखना होगा ये समीकरण है हमारे पास 4x +
कितना हो जाएगा, कोई भी रख लेंगे समीकरण हम, यहाँ पर हम रख रहे हैं 5y बराबर 10। अब इसके समूह के कोई भी मान दिया जा सकता है आपके पास। मान लीजिए इसमें आपके समूह के कोई दो मान दिए गए हैं, 2 और 5। कौन से मान दिए हुए हैं, 2 और 5। तो अब आपने ये देखना है, दो पक्ष हो गए हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यदि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं तो दिए गए मान समीकरण के हल हैं। और यदि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 4x प्लस 5y। तो इसमें हमें x का जो मान है वो कितना रखना है, 2 रखना है। y का मान कितना रखना है, 5 रखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 5। तो कितना हो जाएगा, 4 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 8 प्लस कितना हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास है 33 हो जाएगा। अब हमें देखना है जो ये 33 है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया जो दिए हुए मान हैं वो समीकरण के हल नहीं है। समीकरण के हल तब होते जब हमारे पास ये जो मान है ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था। तो ये दिए हुए मान समीकरण के हल होते। तो समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से हमें दिए हुए जो उनके समीकरण के सम्मुख जो मान दे रखे हैं वो समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो यदि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो दिए मान समीकरण के हल हैं। और यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है तो दिए हुए मान समीकरण के हल नहीं होंगे। अब इसके बाद आपका जो इसमें जो चौथा क्वेश्चन होगा वो किस तरीके का होगा। अब इसमें आपने क्या करना होगा, कोई भी जैसे मान आपने ज्ञात करने हैं, x का मान दे रखा होगा आपके पास, y का मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, q का मान ज्ञात कीजिए। आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आपके पास जो सवाल में दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से आपने मान लीजिए कोई आपने m का मान ज्ञात करना है और इसके बाद कुछ समीकरण दिया हुआ आपके पास 2x प्लस 5y। तो यहाँ पर x के मान आपके पास दिए गए हैं। तो x का जो मान है वो 7 है और y का जो मान है वो आपका 5 है। तो अब m का मान ज्ञात करने के लिए m बराबर यानी x का मान आ गया हमारे पास 7, यानी 2 जो है 7 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 5 गुणा। अब y का जो मान है वो कितना है, 5, और 5 जो है y से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस कितना हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 3 39। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको k का मान ज्ञात करना है, कोई भी समीकरण हो सकता है। तो k का मान ज्ञात करना है तो आपके पास समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 7y। अब x के मान जो 2 है और y का मान जो कितना है 3 है। तो अब आपको जो क्या करना है उसी तरीके से करना है। 2 जो है x से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब 2x से गुणा है तो x के मान से भी गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 3, यानी 7 जो है y से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
7 जो है y से गुना हो रहा है, तो y का जो मान है उससे भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितने हो जाएंगे, 7 के 21, कितने हो जाएंगे 25। तो इस तरीके से हम इसमें के का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, तो किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इन सवालों को करना है। जो हम नोट्स आप लोगों के पास भेज रहे हैं वो नोट्स आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर जो है कर लेना है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो है बढ़िया ढंग से करना है, ठीक है। अब इस ये का मान ज्ञात कर लिया आपने, इस तरीके से आपके पास जो है पी का मान भी ज्ञात करवाया जा सकता है, किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको उनको अपनी कॉपी के अंदर करना है नोट्स के माध्यम से। धन्यवाद।